नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, कि अभी कंटिन्यू हम अलग अलग यूनिट्स के बारे में डालेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट का वीडियो मैंने इससे पहले डाल चुका हूं। मैं आज मैं यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड के जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उनके लिए मैं आईएमपी क्वेश्चंस की एक लिस्ट डाल रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो देखिएगा कि यूनिट नंबर 2 जो कि फर्स्ट पेपर जो है आपका फिजिक्स का मैकेनिक्स या यांत्रिकी, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है गति का नियम, मतलब लॉ ऑफ मोशन, और जो दूसरा टॉपिक है उसे लिया गया है कार्य और ऊर्जा, मतलब वर्क एंड एनर्जी को। अब जो पहला जो यूनिट है आपका, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो न्यूटन के गति के नियम, मतलब न्यूटन्स लॉ जो होता है वो, उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। कणों के निकाय की गतिकी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकल में, उसके बारे में आपको बताना है। सेंटर ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान केंद्र। ये जो तीन टॉपिक जो ऊपर के सिलेबस में दिए गए हैं, ये तीन टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग आपने 11th में इनको पढ़ा होगा, इसलिए इनको स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो 11th की जो बुक होगी उसमें अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे 11th या 12th की बुक में, उससे आप कर सकते हैं। या आप अभी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की नवबोध, प्रबोध या कोई भी बुक से पढ़ रहे होंगे, उसमें इनको रफली पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ। बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। गोलीय निर्देशांक प्रणाली, मतलब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कार्तीय निर्देशांक पद्धति, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन तीनों में वेलोसिटी और एक्सलरेशन, मतलब वेग और त्वरण को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीन में से एक हर साल आने की पॉसिबिलिटी होती है। जब कोर्सेज चेंज नहीं हुए थे उससे पहले ये अल्टरनेट ईयर्स पे आते थे, मतलब एक साल आपका स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक साल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब एक साल जो है आपका बेलनाकार निर्देशांक प्रणाली में कण के वेग और त्वरण के लिए सूत्र निकालिए, एवं एक बार गोलीय निर्देशांक प्रणाली में वेग और त्वरण के लिए सूत्र निकालिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का दिया जाता था। तो जो पहले तीन टॉपिक है इनको आप रफली पढ़ लें। ये तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। याद रखिएगा, इसमें जो बेलनाकार, मतलब जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है, ये नॉर्मल 5 नंबर के लायक आता है। जो गोलीय निर्देशांक पद्धति है, मतलब स्पेरिकल वाला जो है, ये कई बार 8 नंबर या 10 नंबर का भी पूछता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो आप कोशिश करें कि ये तीनों टॉपिक को अच्छे से करें। ये दो टॉपिक, मतलब सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन मेथड, मतलब बेलनाकार और कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वेग और त्वरण निकालना आसान है, जल्दी से निकल जाएगा। आपको जो भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब गोलीय निर्देशांक पद्धति में करना होगा। अब देखते हैं अगला, जो इसी का जो यूनिट 2 का जो सेकंड पार्ट है, वर्क और एनर्जी में। इसमें देखिएगा रॉकेट की गति, मोशन ऑफ रॉकेट। आपको याद होगा, ये आपका रॉकेट नोदन आपने जो 12th में पढ़ा है या 11th में जो पढ़ा होगा उसी से रिलेट करता है। तो इसको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको रफली भी पढ़ेंगे तो भी आपका आराम से बन जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे आपके कार्य ऊर्जा प्रमेय, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। स्थितिज ऊर्जा का ग्रेडियंट रूप, ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ आता है आपका संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। और लास्ट आता है प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट, कोलिजन। अगर आप ध्यान दें तो जहां पे भी मैंने हैशटैग लगा के रखा हुआ है, ये जो चारों जो टॉपिक हैं ये नए टॉपिक हैं और इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आप पहले जो यूनिट 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप बेलनाकार, गोलीय और कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वेग और त्वरण के सूत्र के लिए डेरिवेशन अगर याद रखते हैं, और दूसरे पार्ट में कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा में ग्रेडियंट के रूप, संवेग तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम और प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट, अगर इन टॉपिक्स को आप कर लेते हैं तो 90% चांस है कि इसमें से आपको मिनिमम, अगर 10 नंबर का यूनिट है तो मिनिमम 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। हो सकता है इन्हीं दोनों टॉपिक्स को मिला के आपको 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाए। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लेंगे। ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ? तो नवबोध परीक्षा सार हो गया, या परीक्षा बोध का प्रबोध का परीक्षा बोध हो गया, उससे आप देख सकते हैं। या आरपी यूनिफाइड की जो बुक आती है राम प्रसाद एंड सन्स के लिए,
उसमें हिंदी एडिशन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप कोशिश करें कि अगर समय कम है तो मालूम नवबोध, परीक्षा बोध या आरपी यूनिफाइड की बुक से आप पढ़ लें। तो चलिए अब अगले सेशन में अपन चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 3 में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस बार आ सकते हैं। तो देखिएगा, यूनिट नंबर 3 को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है घूर्णन गति मतलब रोटेटरी मोशन। इसके अंतर्गत कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, कोणीय संवेग संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और जड़त्वाघूर्ण मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन सारे के डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि ये 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको पूछ सकता है। इसके अलावा समानांतर अक्ष प्रमेय और लंब अक्ष प्रमेय मतलब पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम होता है और परपेंडिकुलर एक्सिस का जो थ्योरम होता है, इनको आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा। और उससे रिलेटेड जड़त्व आघूर्ण की गणना मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कैलकुलेशन है उसको निकालना रहता है। जैसे कि बेलन में क्या हो सकता है मतलब सिलेंड्रिकल में क्या होगा, ठोस गोले में क्या होगा मतलब सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, होलो स्फीयर मतलब खोखले बेलन में क्या होगा। इसके बारे में जो है बहुत सारे कम से कम 5 से 6 जो है इनके क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें से कोई एक आएगा। मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए लिख दिया है क्योंकि जब आपको ये दोनों थ्योरम जो है वो पता होंगे तभी आप इनका जो कैलकुलेशन वो कर पाओगे। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो है प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के अंतर्गत हुक का नियम, हुक्स लॉ, प्रतिबल और विकृति मतलब स्ट्रेन और स्ट्रेस, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट और इनके बीच रिलेशंस याद रखिएगा। और इसी में आता है आपका पायसन रेशो और उसका व्यंजक। तो यहां पर ये जो पूरे टॉपिक्स हैं, इसमें अगर मैं बात करूं तो जो रिलेशन है वही बस आपका 4 या 5 पेज का जो डेरिवेशन है वो है। बाकी जितने भी टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं वो बेसिकली डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन जो है वो आपका 1 या 2 नंबर का आएगा, वहीं जो रिलेशन है वो मिनिमम 5 नंबर का आपका आता है। वहीं तार की मरोड़ी दृढ़ता और बेलन की दृढ़ता, अगर इंग्लिश में बोलूं तो ट्विस्टिंग ऑफ अ वायर और ट्विस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों में से किसी एक के पूछने की संभावना होती है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि 2023 में अगर मान के चलिए इन दोनों में से कोई एक आया होगा तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पिछले साल ये आया था तो इस साल ये वाला आएगा। मतलब मान के चलिए 2023 में इलास्टिसिटी जहां पर भी आपको दिखेगा वहां पर अगर उस यूनिट में, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है ये पहले 5वें यूनिट में हुआ करता था, अब ये तीसरे यूनिट में है, तो इलास्टिसिटी जहां पर भी आपको अनसॉल्व पेपर में दिखे वहां पर इन दोनों में से जो पिछले साल आया होगा उसे छोड़ के आप कर सकते हैं। और ये दोनों डेरिवेशन कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, आप चाहें तो इन दोनों को भी कर सकते हैं। उसके बाद रिजिडिटी कोफिशिएंट मतलब दृढ़ता गुणांक, स्टोक का नियम और सीमांत वेग का व्यंजक मतलब रिजिडिटी कोफिशिएंट, स्टोक्स लॉ और जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी है उसका व्यंजक जो है, इन तीनों में से किसी एक के आने के चांसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी की, तो अगर आप इसका डेरिवेशन बनाना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत इजी डेरिवेशन होते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको यहां से अगर इनका सिर्फ डेफिनेशन भी अगर आपको याद हो, उससे भी अगर आप लिख के आएंगे तो उसमें आपको नंबर मिलता है। वहीं अगर रोटेटरी मोशन मतलब घूर्णीय गति की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपको सारे डेफिनेशन अच्छे से आते हैं और अगर आप मिलता जुलता भी अगर उससे रिलेटेड व्यंजक बनाते हैं मतलब डेरिवेशन बनाते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 3rd यूनिट का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को टारगेट किया था, जिससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं यूनिट नंबर 4 और 5 को आपको कवर करूंगा, जिससे कि आपका ये जो पहला पेपर है फिजिक्स का फर्स्ट पेपर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चूंकि बहुत छोटे छोटे वीडियोस हो जा रहे हैं तो उस कंडीशन पे 20 वीडियो छोटे छोटे ना बना के जब पूरा पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में जो सेकेंड जो पेपर है आपका उसको पूरा कवर किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।